सब तो पहला पेरिस ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिता है। जैवलिन थ्रो दे विच सिल्वर मैडल जितया है। भारत नूं यह पहला सिल्वर मैडल मिलिया है। 99.45 मीटर के थ्रो के नाल सिल्वर मैडल ते कब्जा किया है। नीरज ने लगातार दूजे ओलंपिक्स दे विच मैडल जितया है। राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने बधाई दी है कि नीरज ने एक बार मुड़ देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री दे वल्लों बधाई दी गई है कि नीरज ने देश का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के नाल गोल्ड मैडल जितया है। मुकाबला भारत ते पाकिस्तान के विचाले होया। पाकिस्तान के खिडारी ने सोन का तमगा जितया तो नीरज चोपड़ा के खाते दे विच सिल्वर मैडल आया है। इस दे नाल ही पेरिस ओलंपिक्स विच भारत नूं पहला सिल्वर मैडल हासिल होया है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो दे विच भारत नूं सिल्वर मैडल दवाया है। भारत की झोली पहला सिल्वर मैडल पिया है। 99.45 मीटर के थ्रो के नाल दूजा स्थान नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है। लगातार दूजे ओलंपिक्स दे विच नीरज चोपड़ा के वल्लों मैडल जितया गया है ते बधाइयां देर का तांता लग चुकिया है। कल देर रात तो ही लगातार नीरज चोपड़ा नूं बधाइयां दित्तियां जा रही ने। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते हरियाणा के मुख्यमंत्री के वल्लों नीरज चोपड़ा नूं बधाइयां दित्तियां गईयां ने। तां पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी रिकॉर्ड तोड़िया ते पहला स्थान जैवलिन थ्रो दे विच हासिल किया ते सोने का तमगा अपनी झोली पाया है। तां नीरज चोपड़ा दूजे स्थान ते रहे ने। जैवलिन थ्रो दे विच सिल्वर मैडल नीरज चोपड़ा ने जितया है। राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री के वल्लों बधाई दी गई है कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर तो देश का नाम रोशन किया है। कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जैवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेशर में दिख रहे थे, फाउल भी हुए, लेकिन इस बार कंपटीशन काफी हार्ड लगा। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत हावी रही है। हम तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जो मेहनत करके सब जा रहे। हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुंचते हैं, और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है। पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है, और बहुत अच्छा देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। बधाइयां लगातार दित्तियां जा रही ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके लिखा है, पेरिस ओलंपिक्स से चांदी का तगमा जितण और इतिहास रचन से नीरज चोपड़ा नूं हार्दिक बधाई। और लगातार 2 ओलंपिक खेडों च सोन और चांदी के तमगे जितण वाले पहले भारतीय एथलीट ने। भारत नूं उन्हां ते माण है। उसकी यह प्राप्ति आने वाली पीढ़ियां नूं प्रेरित करेगी। भारत नूं उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविख विच होर तमगे और देश का नाम रोशन करनगे। बधाई दी गई राष्ट्रपति के वल्लों
ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ उत्तम व्यक्ति है, उसने बार बार अपना हुनर विखाया है। भारत खुश है कि ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਪੈਰਿਸ 올림픽ਸ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ 골ਡਨ ਬੁਆਏ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 올림픽ਸ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਬੇਰ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਜ਼ੁਬੇਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में मौजूद हैं। ये गांव पानीपत शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है और गांव के एंटर होने से पहले ही जश्न का माहौल देखा जा सकता है कि गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा को लेकर खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे को वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह से सिल्वर जीतकर दोबारा से ओलंपिक में झंडा गाड़ा है नीरज चोपड़ा ने, वो एक अलग तरह का संदेश देता है। खासतौर पर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर उभरे हैं नीरज चोपड़ा। और उनकी मां की अगर हम बात करें, सरोज देवी की, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और सतीश कुमार जो कि पिताजी हैं नीरज चोपड़ा के, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी यही कहा कि बेटे की जीत की खुशी पर मैं पूरे देश को, पूरे खेल विभाग को, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। और खास तौर पर सरोज देवी जो कि नीरज चोपड़ा की मां है, उन्होंने गोल्ड जीतने के सवाल पर यही कहा कि हमारे लिए सिल्वर ही गोल्ड के समान है। और जो दूसरे पाकिस्तान के जो अरशद नदीम ने जो गोल्ड जीता है, उनके लिए उन्होंने यही कहा कि वो भी हमारा ही बेटा है। तो खेल की भावना नजर आई और खेल की भावना से प्रेरित नजर आई उनकी मां सरोज देवी। उन्होंने यही कहा कि नीरज चोपड़ा ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो रिकॉर्ड कायम किया है सिल्वर जीतकर, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि आज नीरज चोपड़ा ते हर कोई भारती माण कर रहा है। तो किस तरह दी तैयारियां ने स्वागत नूं लेके, जश्न दे माहौल नूं लेके जुबेर? जी बिल्कुल, तैयारियां कल से शुरू हो गई थी। कल से ही घर में जो है जश्न का माहौल देखा जा रहा था। तरह तरह के जो है पकवान बनाए जा रहे थे। और खुद सरोज देवी जो कि नीरज चोपड़ा की मां है, चाहे सतीश कुमार जो नीरज चोपड़ा के पिताजी हैं, उनके अलावा जो तमाम परिवार के लोग हैं, चाहे भाई की बात करें, बहन की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, सहयोगियों की बात करें, तमाम लोग घर में रात से ही जमा हो गए थे। और तमाम लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि नीरज सिल्वर, क्योंकि पहले ही पक्का एक तरह से हो चुका था, गोल्ड जीतने की सबको उम्मीद थी, लेकिन फिर भी तमाम लोगों ने इस बात पर एक तरह से आश्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं कि सिल्वर जीता बहुत खुशी की बात है। और 89.5 मीटर का जो थ्रो फेंककर एक अलग तरह का रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है नीरज चोपड़ा ने, उसको लेकर तमाम परिवार के लिए खुश नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा की माटी का जो लाल है, उसने विदेश की धरती पर ओलंपिक जो सबसे बड़ा खेल का एरेना जिसको कहा जाता है और माना जाता है, वहां पर झंडा गाड़ना, वहां पर तिरंगे का मान बढ़ाना, इस बात का संकेत है कि नीरज चोपड़ा में वाकई वो काबिलियत है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके पूरा देश जो है नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है। हरियाणा के सीएम की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, पक्ष विपक्ष इसमें कुछ नहीं है, पूरा देश जो है
नीरज चोपड़ा की खुशी को जो है सेलिब्रेट कर रहा है। बिल्कुल जुबैर, आप नीरज के गांव में मौजूद हैं तो जाहिर है कि आज भारत का बच्चा नीरज चोपड़ा को देख रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। तो किस तरह से वहां हरियाणा के बच्चों में उत्साह है, उनके गाँव के बच्चों में उत्साह है, नीरज चोपड़ा के बारे में क्या सोचते हैं वहां के लोग? जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि हरियाणा को क्योंकि खेलों की नर्सरी कहा जाता है, और जहां तक बच्चों का जिक्र आपने किया तो बच्चों में खास तौर पर एक अलग तरह का, असाधारण तरह का एक उत्साह है, और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वो भी नीरज चोपड़ा से इंस्पिरेशन लेकर आगे देश का नाम रोशन करना चाहेंगे, वो भी किसी न किसी खेल के जरिए देश का मान बढ़ाना चाहेंगे। और तमाम न केवल बच्चे बल्कि खास तौर पर युवा जिनकी उम्र 20 साल या 20 साल के आसपास है या ऊपर नीचे है, वो उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, जोश है नीरज चोपड़ा को लेकर। और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा को बस एक झलक यहाँ पर देखने के लिए तमाम लोग उतावले हैं। वो यही कह रहे हैं कि जब नीरज चोपड़ा यहाँ पर आएंगे, विदेश से देश लौटकर आएंगे, तो एक अलग तरह का उत्साह रहेगा। उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां अभी से की जा रही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार भी इसमें खास तौर पर जो है सहयोग करने की कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके सहयोग किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की सहूलियत प्रदान की जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और खास तौर पर युवाओं की आप बात कर रहे हैं, बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो बच्चों के नाम, बच्चों की जबान पर, युवाओं की जबान पर सिर्फ आज पानीपत में खंडरा इस गांव में एक ही नाम है, और वो है नीरज। और नीरज की तमाम तरह की पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं, बचपन के किस्से उनके याद कर रहे हैं कि बचपन में किस तरह की बातें वो करते थे। और एक बात और यहाँ पर पता लगे कि बचपन में नीरज चोपड़ा जो है, क्योंकि रेस करते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो तमाम लोग उनको सरपंच कहते थे। ये एक अपने आप में एक असाधारण बात यहाँ पर पता लगी है कि खंडरा गांव के बच्चे और युवा नीरज चोपड़ा को सरपंच कहते हैं, और सरपंच के जरिए ही उनको संबोधित करते हैं, मुखातिब करते हैं। तो ये एक असाधारण बात अपने आप में लगी कि प्यार से नीरज चोपड़ा को हरियाणा में, उनके गांव खंडरा में, पानीपत में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, तो वो लोग यहाँ पर उनको सरपंच कहकर बुलाते हैं। बिल्कुल जुबैर, यहाँ एक बात ये भी अहम है कि हरियाणा को, जैसे आपने बताया, खेल की नर्सरी कहा जाता है, तो जेवलिन थ्रो को लेकर पानीपत में या हरियाणा में आगे क्या कुछ प्रबंध किए जाएंगे? कोई कोचिंग सेंटर खोला जाएगा या कोई एकेडमी खोली जाएगी जेवलिन थ्रो को लेकर? जी बिल्कुल, इसको लेकर पहले ही संकेत दे चुके हैं। जब 2020 में टोक्यो में गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने, उसके बाद में ही उन्होंने खुद इस बात का जवाब दिया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि उनकी कोशिश रहेगी कि हरियाणा में जेवलिन थ्रो का क्रेज जो है बढ़ाया जाए, और लोगों की दिलचस्पी इस खेल के बाबत क्रिएट की जाए। और शायद यही वजह है कि लगातार जेवलिन थ्रो को लेकर तरह तरह के जो है कोचिंग सेंटर्स में जाते भी रहे हैं, तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते रहे हैं नीरज चोपड़ा। और खास तौर पर यहाँ के बच्चों में और युवाओं में अब यकीनन दिलचस्पी का बढ़ना तय है। हालांकि ये उसी वक्त साबित हो गया था जब 2020 में टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। उसके बाद में ही हरियाणा के लोगों में, खासतौर पर पानीपत के आसपास के लोगों में, क्योंकि मूल रूप से यहीं के रहने वाले नीरज चोपड़ा, तो यहाँ के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा था। उनका इंटरेस्ट यहाँ पर जगा था जेवलिन थ्रो को लेकर, और यही लोगों ने उस वक्त भी मांग की थी सरकार से कि जेवलिन थ्रो को बढ़ावा देने के लिए सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए। और सरकार ने भी तमाम लोगों को, युवाओं को इस बात के लिए यही कहा था कि उनकी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेवलिन थ्रो के प्रति। ठीक है जुबैर, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट और तस्वीरें भी आपके द्वारा हम देखेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तदाज़ी है कि नीरज चोपड़ा देकर जो है खुशियां खेड़े लगातार जारी ने, पूरा पिंड खुशी मना रहे हैं। पूरा पिंड की, पूरा हरियाणा ते पूरा भारत अज नीरज चोपड़ा की उपलब्धि ते खुश है, लगातार बधाइयां दित्तियां जा रही ने। तो सुखबीर सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, उन्होंने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। लिखा है कि नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जितने लई बधाइयां। तुहाडी बेमिसाल कारगुजारी और सख्त मेहनत ने देश का मान बढ़ाया है। बहुत खूब लेंदे पंजाब के पुत अरशद नदीम नूं भी गोल्ड मैडल जितण दियां बहुत बहुत बधाइयां। सो मुबारकां ते बधाइयां सुखबीर सिंह बादल ने नीरज चोपड़ा नूं भी दित्तियां ने, तां पाकिस्तान दे अरशद नदीम नूं भी दित्तियां ने।
ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।